आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी लौकी के कोफ्ते की सब्जी। एकदम नरम सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे और फिर जिन्हें लौकी एकदम पसंद नहीं वो भी बहुत प्यार से खाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये लौकी के कोफ्ते हैं। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट लौकी के कोफ्ते की सब्जी। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम जितना एक मीडियम साइज का ताज़ा फ्रेश लौकी लिए हैं। लौकी हमेशा ताज़ा फ्रेश और मीडियम साइज का ही लेंगे, इससे लौकी के कोफ्ते बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले लौकी का छिलका हम अच्छे से निकाल लेंगे। लौकी का छिलका निकालकर लौकी को मैंने अच्छे से धुलाई कर लिए हैं। अब लौकी को मीडियम होल वाले ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे, इससे कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब कद्दूकस किया हुआ लौकी को इस तरह एक पतला कॉटन कपड़े में डालेंगे और फिर इस तरह से निचोड़कर लौकी का सारा पानी हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके हाथों से भी लौकी का सारा पानी निचोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसी तरह कपड़े में निचोड़कर लौकी का सारा पानी निकाल सकते हैं। अब इस लौकी के पानी को हम कोफ्ते की ग्रेवी में यूज करेंगे। कद्दूकस किया हुआ लौकी को जिसका सारा पानी हम निचोड़कर निकाल लिए हैं, उसको एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे घर का बना हुआ 50 ग्राम पनीर। पनीर को हमें कद्दूकस करके ही डालना है। 4 से 5 काजू और 4 से 5 किशमिश को इस तरह से बारीक चॉप करके डाले हैं। थोड़े से हरे धनिया के डंठल भी काट के डाले हैं। इसका टेस्ट और फ्लेवर कोफ्ते में बहुत ही बढ़िया आता है। 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डाले हैं। 2 हरी मिर्च को बारीक छोटा छोटा काट के डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। आधा छोटा चम्मच दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च डाले हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छा कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाले हैं। आप अपने हिसाब से तीखा को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें हम पहले 3 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कोफ्ते में सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा और फिर कोफ्ते सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। बेसन को हम बाइंडिंग के लिए जरूरत के हिसाब से ही डालेंगे। पहले मैंने 3 टेबलस्पून बेसन डाला है, अगर जरूरत होगी तो डालूंगी। याद रखिएगा लौकी ज्यादा और बेसन कम डालेंगे, उससे लौकी के कोफ्ते सॉफ्ट, मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे। एक बार सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर और 1 टेबलस्पून बेसन डाला है। टोटल मैंने 4 टेबलस्पून बेसन डाला है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा हींग भी डालेंगे, खूब सारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाले हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इससे कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने कोफ्ते को इस प्रकार से लंबे लंबे शेप में बनाए हैं। आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, कोफ्ते का साइज हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से लौकी के सारे कोफ्ते हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस कोफ्ते को हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो आप पे पैन में थोड़ा सा तेल देकर कोफ्ते को सेक सकते हैं, या तो फिर कोफ्ते को एयर फ्राई भी कर सकते हैं। आज मैं कोफ्ते को डीप फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। सबसे जरूरी पॉइंट, बढ़िया कोफ्ता फ्राई करने के लिए तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। हल्के गरम तेल में ही हम कोफ्ते को अच्छे से फ्राई करेंगे। कोफ्ते को तेल में डालने के बाद उसको ऐसे ही हम 1.5 से 2 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि कोफ्ते अच्छे से सेट हो जाए। 2 मिनट के बाद ही करछी से हम कोफ्ते को चलाएंगे। कोफ्ते को हम लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से कलर आने तक फ्राई करेंगे, ताकि कोफ्ते जो है अंदर से अच्छे से पक जाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर भी कितना बढ़िया आया है और ये अंदर तक अच्छे से पक भी गए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बैच में सारे कोफ्ते को फ्राई कर लिए हैं। कोफ्ते बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट मुलायम बने हैं। आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं जबरदस्त टेस्टी कोफ्ते की ग्रेवी। गैस ऑन करके एक पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 लाल मिर्च लिए हैं,
5 लौंग और 5 से 6 छोटी इलायची लिए हैं और 2 तेज पत्ता लिए हैं। इन सबको गरम तेल में डालेंगे। साथ में 1 चम्मच जीरा डाला है। मिक्स करते हुए इन सबको लो फ्लेम में सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा हींग डालेंगे। 1 हरी मिर्च को बीच में ऐसे काट के डाले हैं। 1 इंच अदरक को इस तरह से काट के डाले हैं। अब मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू डाले हैं। 2 मीडियम साइज के लाल टमाटर को रफली इस तरह से काट के डाले हैं। अब नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाले हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची के पाउडर डाले हैं। सबको मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए टमाटर को सबके साथ मिक्स करके सौटे कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा ग्लास से थोड़ा कम होगा पानी डाले हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए टमाटर के साथ सब मसालों को अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसालों के साथ टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब मसाले का सारा फ्लेवर ग्रेवी में आ चुका है। अब ये जो खड़े मसाले हैं उसको आप हटा सकते हैं, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग आदि। अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तब तक एक कटोरी में आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डाले हैं। आधा छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। ऐसा करने से मसाला जलेगा भी नहीं और फिर मसाला अच्छे से पकेंगे, साथ साथ मसाले अच्छे से फूलेंगे। अब ये टमाटर, काजू, मसाला आदि अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसको एक मिक्सर जार में डालेंगे और फिर साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पनीर भी डाला है। अब इन सबको फाइन पेस्ट करके ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच तेल डाला है। 1 छोटा चम्मच जितना बटर का टुकड़ा डाला है। इस तरह बटर को डालने से कोफ्ते में बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आएगा। बटर ना हो तो आप घी भी डाल सकते हैं। तेल गरम होते ही फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और फिर मसाला का जो घोल हमने तैयार किया था वो सारा डाल देंगे। अभी मसाला थोड़ा सा भूनते ही जो टमाटर, काजू, मसाला आदि हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी सब डाल देंगे। चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे। इसी समय जो लौकी का पानी था वो भी सारा डाल देंगे। यहाँ पर आपको ग्रेवी जैसा चाहिए, मोटा पतला, उस हिसाब से गर्म पानी डालकर आप ग्रेवी को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम में ग्रेवी को 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाले हैं, साथ में कसूरी मेथी भी डाले हैं। अब हमें गैस को बंद कर देना है। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे। तो ये लीजिए, तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस लौकी के कोफ्ते की सब्जी। अब जब हम इसको सर्व करेंगे तो उसी समय ही हमें ग्रेवी को अच्छे से गर्म करना है। उसमें कोफ्ते डालेंगे और फिर सर्व करेंगे। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले गरम गरम ग्रेवी को सर्व करेंगे, फिर उसके ऊपर इस तरह से कोफ्ते रखेंगे और फिर कोफ्ते के ऊपर इस तरह ग्रेवी डालेंगे। तो आज मैंने कोफ्ते को चावल के साथ सर्व किए हैं। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार इस तरीके से रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगी।